नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहित्य आजकल। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर ओल्ड पेपर की जो श्रृंखला है उसको आप आगे बढ़ाइए। देखिए दोस्तों, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय मैं जयपुर से अपने गांव आ गया और जो मेरी सारी अध्ययन सामग्री जो थी, जो बुक्स, जो ओल्ड पेपर थे, वो सभी जयपुर रह गए। अब चूँकि जब लॉकडाउन समाप्त होगा तभी मैं जयपुर जा पाऊँगा और उसके बाद ही मैं जो ओल्ड पेपर की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ा पाऊँगा। तब तक हम कुछ हमारे सब्जेक्ट के प्रति, हिंदी साहित्य के लिए हम कुछ नया सीखते हैं। चूँकि अभी हमारे जो एनटीए के जो नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम है वो भी स्थगित हो गए हैं, तो हमें 1-2 महीने का एक्स्ट्रा समय भी हमें मिला है। तो इस एक्स्ट्रा समय को हम किस प्रकार से हम यूज़ करें, इसको काम में लें, तो हम कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि चूँकि हम वो एक ही एक मैटर पढ़ के हम बोर हो गए, तो सब्जेक्ट को, हमारे हिंदी साहित्य को हम डायग्राम के रूप में, हम डायग्राम के रूप में नोट्स उसके कैसे तैयार करें, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने सब हिंदी साहित्य के इतिहास के डायग्राम के रूप में मैंने नोट्स तैयार किए थे। वो मैं आपको दिखाऊंगा बारी बारी कि किस तरह से मैंने तैयार किए थे। उसी तरह आपको वो नोट्स तैयार करने हैं। क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपके पास समय है, तो इस समय का सदुपयोग ही हो जाएगा और आप जो बोर हो रहे हो एक एक चीज़ को पढ़ के, उसमें कुछ नवाचार भी देखने को मिलेगा। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई किताब ले लो और उसको एक रजिस्टर में उतार लो। मैं इस तरह कभी मैंने ये काम किया भी नहीं है और ना मैं आपको कभी सलाह दूंगा इस तरह के करने की। आप नोट्स केवल एक डायग्राम के रूप में ही उतारो, रेखा चित्रों के रूप में उतारो, ताकि आप कभी कम समय में भी उसको आप रिवाइज कर सको, आप उसका रिवीजन कर सको। जैसे मान लीजिए साहित्य के इतिहास को आपने अगर डायग्राम के रूप में उतार लिया, जैसे मैंने उतार रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप चाहो तो उसको 1 घंटे में पूरे साहित्य के इतिहास का आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये जो फ्री जो समय है, फ्री टाइम है, इसका हम सदुपयोग करते हैं। और चलिए एक नवाचार, एक साहित्य के लिए हम कोई नई चीज़ हम सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप चाहे कोई रजिस्टर ले लीजिए, चाहे आप A4 साइज़ के कोई पेज ले लीजिए जो पन्ने हैं, या फिर आप कोई भी चार्ट जो आता है वो चार्ट आप ले लीजिए। तो जैसे मैंने देखिए एक ये चार्ट था, इसको मैंने काम में ले लिया। वैसे एक कैलेंडर है, मैं आपको दिखा दूं। उस कैलेंडर के जो पीछे का हिस्सा था, एक खाली था, उसको मैंने काम में ले लिया। तो मैंने देखिए क्या किया था, सबसे पहले इसमें जो साहित्य के इतिहास के जो लेखक थे, उन लेखकों का मैंने एक डायग्राम के माध्यम से उनको इस चार्ट के ऊपर उतार लिया। देखिए जैसे मैंने यहाँ 1 नंबर पे देखिए गारसा दे तासी मैंने लिखा है, ये लेखक हैं। फिर इसका इतिहास का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है और किस सन में लिखा गया, कितने भागों में लिखा गया, फिर प्रकाशक कहाँ से हुआ, विभाजन, इनमें क्या क्या विभाजन है, इनके आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रारंभिक सीमा क्या मानी है हिंदी साहित्य के इतिहास की, और प्रथम कवि इन्होंने किन किन को माना है, और इनके संबंध में कोई विवरण है, कुछ अन्य इन्होंने बात कही है वो। देखिए, यदि आपको अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको इसी वीडियो में मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको इसको बिल्कुल क्लियर दिखा दूंगा, स्कैन के माध्यम से। तो ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको उतारना है, और आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और यदि आपको डायग्राम शैली में लिखे हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के ये जो नोट्स हैं ये आपको पसंद आते हैं, ये डायग्राम फॉर्मेट में जो 15 चार्ट्स में मैंने इनको समेटा है, यदि आपको ये पसंद आते हैं तो आप इसकी PDF व्हाट्सएप या ईमेल पर मंगवा सकते हैं। और मंगवाने की जो पूरी जानकारी है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमें, जैसे कि एक हमने चार्ट ले लिया या फिर A4 साइज़ के ये पेपर हैं, ये ले लिए, किसी पे भी हम बना सकते हैं, कोई रजिस्टर लेके भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो है 12 जो साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं, मुख्य जो लेखक हैं, उनको मैंने इस पे उतारा है। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिखा दूंगा, आप खुद इसमें काम कर सकते हैं। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इससे भी बेहतर काम करें, इससे भी अच्छा काम करें। ये जो साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं, सिर्फ उसी का विवरण इसमें दिया है। इसके बाद आप देखिए, जैसे ये मैंने साहित्य के जो इतिहास हैं उनके लेखकों को उतार रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे A4 साइज़ के पेपर पे मैंने जो आदिकाल है
उसको डायग्राम के रूप में उतार रखा है। ये A4 साइज़ के पेपर हैं। जैसे अभ्रंश साहित्य है आदिकाल में, उसके बाद में जो अभ्रंश साहित्य के जो मुख्य जो लेखक हैं, फिर उसके बाद कवि हैं, उसके बाद में सिद्ध साहित्य जो है उसका डायग्राम मैंने यहाँ दे रखा है। फिर जो जैन साहित्य है, उसके बाद में जो नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, उसकी मुख्य बातों को मैंने यहाँ नोट कर रखा है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में केवल जो साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं उन्हीं को मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्क्रीन के माध्यम से। इसी तरह आप आगे देखिए, जो मेरे अगले जो नोट्स मैंने बनाए थे, ये भी एक जो चार्ट है उसके माध्यम से मैंने उतारा था। इसके जैसे भक्तिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल को मैंने राम भक्ति काव्य को इस चार्ट के ऊपर उतारा था। और आप देख सकते हैं इस तरह मैंने राम भक्ति जो काव्य है, भक्तिकाल में राम भक्ति धारा जो है उसको पूरा मैंने उतारा था। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस तरह से मैंने पूरा ये चार्ट बनाया था। आगे मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट रूप में। ये देखिए, ये मैंने कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है उसके ऊपर ये नोट्स बनाए थे डायग्राम के रूप में। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा इसमें अगले वीडियो में। प्रत्येक कालखंड का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे आदिकाल का अलग से, भक्तिकाल का अलग से। ये सूफी काव्य है। भक्तिकाल में आगे आप देख सकते हैं संत काव्य धारा है। और इसको मैंने डायग्राम के रूप में पूरा समझा रखा है, एक चार्ट के रूप में मैंने पूरा इसको समझा रखा है। जैसे इसमें संत काव्य में देखिए संत कवि हैं और इन संत कवियों की रचनाएं हैं, और जैसे ये इनके शिष्य कौन हैं, इनके पंथ या संप्रदाय कौन से हैं, अन्य बात कोई इनसे संबंधित हो। आगे देखिए आप, ये रीतिकाल का मैंने चार्ट बना रखा है, डायग्राम के रूप में नोट्स बना रखे हैं। और इसको आप देखिए, जैसे रीतिकाल का मैंने जो बना रखा है, देखिए रीतिकाल है। इसमें रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे केशव है, प्रमुख कवियों की रचनाएं हैं और अन्य कोई बात इनसे संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे ये केशव दास हो गए, ये बिहारी जी हो गए। तो इस तरह से हर एक कवि का जो वर्णन है, उनकी रचनाएं हैं, उनके संबंध में जो मुख्य बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो मैंने उतार रखी है। आगे देखिए, ये मैंने भारतेंदु युग को यहाँ डायग्राम के रूप में स्पष्ट कर रखा है कि ये भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग के ये रचनाकार हैं यहाँ, और यहाँ इनका जन्म है, इनकी जो रचनाएं हैं और इनके जो नाटक हैं, निबंध हैं, उपन्यास हैं, अनुदित रचनाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, अन्य कोई इनसे संबंधित कोई बात है। जैसे उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जन्म है, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके नाटक हैं, इनके निबंध हैं और इनके उपन्यास हैं, इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं, इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं, अन्य कोई बात। तो इस तरह से हम इस चार्ट को जब देखते हैं तो जैसे एक मकान का हम कोई नक्शा देखते हैं, कोई मैप हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ जल्दी स्पष्ट होती है, याद होती है। आगे देखिए, द्विवेदी युग में मैंने इस तरह से बनाया था एक चार्ट। द्विवेदी युग के लिए आप देख सकते हैं ये द्विवेदी युग है, और इस द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाटक कौन से हैं, निबंध कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं, और आगे इनकी अनुदित रचनाएं कौन सी हैं, पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, और इनको क्या क्या इनको पुरस्कार मिले हैं, और अन्य कोई बात सभी कवियों की। ये सभी मैं आपको सभी इन डायग्राम के मैं एक एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि मैंने किस चीज़ में क्या लिखा है। इसके लिए आपको एक डेमो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ये आप देखिए,
ये छायावाद के रूप में मैंने बता रखा है कि ये जो छायावाद के जो प्रमुख रचनाकार है, जैसे जयशंकर प्रसाद है, ये निराला जी हैं, और इनकी रचनाएं हैं, इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं, और इनकी जो अन्य कोई बातें हैं वो मैंने यहाँ बता रखी है। आगे हम देख सकते हैं कि बाहर क्या है, हवा ज़ोरों से चल रही है। मैं चारपाई पे बैठा हुआ हूँ खेत के अंदर। आगे आप देखिए, ये जो है छायावाद की जो अन्य काव्य धारा हैं, छायावाद के सम्मुख जो चल रही थी, जैसे हालावाद था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता थी, तो उनकी जो डायग्राम है, जो चार्ट है, वो मैंने मैप है जो बनाया है। और आप देख सकते हैं इसमें रचनाकार हैं, इसमें इनकी रचनाएं हैं, और इनमें इनके नाटक जो इन्होंने लिखे हैं वो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, अन्य कोई बात है तो वो है। उसी तरह आप देख सकते हैं ये जो अगला है ये प्रगतिवाद से संबंधित है। ये डायग्राम के रूप में जो नोट्स हैं ये प्रगतिवाद से संबंधित हैं, और प्रगतिवाद से संबंधित है। प्रगतिवाद के रचनाकार कौन कौन से हैं, इनका जन्म कब हुआ, ये आप देखिए पूरा मैंने डायग्राम के रूप में इन पत्रिकाएं कौन सी है, अन्य कोई बात, किनके बारे में, नागार्जुन के बारे में। प्रगतिवादी युग है, कवि हैं केदारनाथ सिंह है, रामविलास शर्मा है, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ प्रगतिवाद के बाद इसी तरह प्रयोगवाद का मैंने चार्ट बना रखा है। आप देखिए प्रयोगवाद का मैंने चार्ट बना रखा है। आप इस चार्ट को पूरा खोलेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि देखिए चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है आपके पास। अगर यदि चार्ट नहीं है तो आप A4 साइज़ के पेपर में आप बना सकते हैं। A4 साइज़ के पेपर भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास रजिस्टर कोई होगा, कोई भी रजिस्टर है तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे अक्षरों में देखिए प्रयोगवाद हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, इनका जन्म मैंने लिख रखा है, इनकी रचनाएँ हैं, अन्य कोई बात है, कोई पुरस्कार वगैरह है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद में देखिए नई कविता आती है, और नई कविता की जो संपूर्ण जो जानकारी है एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बता रखी है। ये देखिए नई कविता जो है, नई कविता के जो प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, अन्य कोई बात है, उनसे संबंध मैंने बता रखी है। और अंत में मैंने देखिए जो भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसके ऊपर मैंने काम कर रखा है। और भारतीय काव्य शास्त्र में जो आचार्य जो हैं क्रम वाइज उनका समय है, उनके ग्रंथ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, अन्य कोई उनसे संबंधित बातें हैं। जैसे सबसे पहले भरत मुनि थे, फिर भामह थे, फिर दंडी थे, फिर उद्भट, फिर वामन, इनका समय, इनकी रचनाएँ, है ना। इस तरह से मैंने ये A4 साइज़ के पेपर में है। देखिए A4 साइज़ के पेपर में आप इस तरह से बना सकते हैं कोई बात। देखिए मैंने ये बना रखी है। आगे ये देखिए इसमें मैंने लगभग 14 जो लेखक हैं उनको सम्मिलित कर रखा है। 14 नहीं 23 जो राइटर हैं उनको सम्मिलित कर रखा है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो इस तरह हमने देखा कि एक डायग्राम के रूप में हम नोट्स कैसे तैयार करें, वो मैंने आपको एक नवाचार बताने के लिए आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। किसी को पसंद आए तो आप कीजिए, वरना आपकी इच्छा है। ये जो समय हमें मिला है तो उसका सदुपयोग भी हो जाएगा, और हम लोग एक पढ़ाई के प्रति हम जागरूक भी रहेंगे, और हम थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहेंगे, और हमारे अंदर जो उत्साह है वो भी बना रहेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो पहला मैंने आपको दिखाया था चार्ट, जो इतिहास के जो लेखक हैं, साहित्य इतिहास के जो लेखक हैं, जो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ, और उसको आप आराम से उसका अध्ययन करके आप भी इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। तो सभी के वीडियो में आपको रोज़ एक एक वीडियो में आपको डालूँगा, एक एक जो कालखंड है उसके लगभग आप देख लीजिए 15 वीडियो लगभग बनेंगे। तो चलिए मैं आपको
जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं उसके नोट्स मैंने किस तरह से बनाए हैं वो हम बिल्कुल साफ तरीके से और बारीक तरीके से हम उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो साहित्य इतिहास के जो लेखक थे जिसका चार्ट मैंने आपको दिखाया वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इस तरह से मैंने ये चार्ट तैयार किया है। अभी मैं इसको और भी बड़े अक्षरों में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊंगा। देखिए, इसी को मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, अब आप देखिए इसको बिल्कुल करीब से देखिए कि आपको इस तरह से A4 साइज़ के पेज हों या फिर आपके पास कोई चार्ट इस तरह से खाली कोई पड़े हों या फिर कोई रजिस्टर आपके पास हो, तो किसी में भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाइए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे साहित्य इतिहास के जो लेखक हैं, सबसे पहले आपको पता है कि साहित्य इतिहास के जो लेखक हैं वो गारसादे तासी हैं। ये आपको ऊपर ही ऊपर लेखक लिखना है। फिर जो इतिहास इन्होंने लिखा है वो आपको लिखना है। फिर इसका सन क्या है, कितने भागों में लिखा है, प्रकाशक कहाँ से हुआ, विभाजन कितने विभाजन है उसके अंतर्गत, और इसमें आधार ग्रंथ क्या है उस इतिहास का, प्रारंभिक सीमा क्या मानी है उस लेखक ने साहित्य के इतिहास की, प्रथम कवि कौन से हैं, प्रथम कवि कौन से, और अन्य कोई बात। इस तरह के जो आपको लाइन खींच के इस तरह के अलग अलग आपको डायग्राम बनाने हैं। प्रारूप जो आलेख है वो आपको बनाना है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने एक लेखक यहाँ शुरू का ले लिया, गारसादे तासी। इसके इतिहास का नाम आप देख सकते हैं। ये इसके इतिहास का नाम मैंने दिया है, इस्तवार दिलाल लिटरेचर एंडवे हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में है और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ है। 1839 में लिखा गया था और इसके 5 भागों में लिखा हुआ है। कौन कौन से भाग कब प्रकाशित हुए ये आपके स्क्रीन के सामने है। प्रकाशन कहाँ से हुआ, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से ये प्रकाशित हुआ। और विभाजन कौन कौन से विभाजन हैं, इसमें कितने कवियों के बारे में इन्होंने बताया है। और आधार ग्रंथ इसका कुछ है नहीं, प्रारंभिक सीमा इन्होंने कुछ मानी नहीं है, प्रथम कवि इन्होंने किनको माना है, और अन्य कोई बात इनकी कुछ है नहीं। उसी तरह हम दूसरा देख सकते हैं शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा और हिंदी भाषा में था। ये फ्रेंच भाषा में था, गारसादे तासी का, और ये वर्णानुक्रम में है। 1883 में लिखा गया और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ ये मैंने दे रखा है। तो हर एक चीज़ मैंने इसमें बता रखी है। आप इस वीडियो को देखिए और आराम से देख के और इसको रोक के आप उतारिए, लिखिए। और भी आपको अगर कोई चीज़ इसमें जोड़ने की आवश्यकता हो तो आप जोड़िए। किसी कोई नई चीज़ आपको मिले तो इसमें आप वो ऐड कीजिए। देखिए आप, मैं धीरे धीरे आप देख सकते हैं। अगले कवि चौथे मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने लिखा है। प्रत्येक राइटर के बारे में यदि मैं बताऊंगा इस तरह से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ उतारनी है डायग्राम के रूप में, ताकि आप जब भी आपको कभी मन हो इसको खोला, आपने 10 मिनट में आप इसको पढ़ लोगे, 10-15 मिनट में आप एक बार इसका रिवीजन कर लोगे। और उस तरह से हम कोई किताब होती है, कुछ लिखते हैं कोई किताब में रजिस्टर में, तो उसके लिए हमें बहुत सारे समय चाहिए। तो इस तरह से आप नोट्स तैयार कीजिए, इस तरह से आप बनाइए। तो एक डायग्राम के रूप में मैंने आपको कुछ नई चीज़ें बताई है, नवाचार मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी तरह मैं अगले वीडियो में अगला जो आदिकाल है उसके जो डायग्राम के रूप में जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और यदि आपको डायग्राम शैली में
लिखे हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के ये जो नोट्स हैं ये आपको पसंद आते हैं, ये डायग्राम फॉर्मेट में जो 15 चार्ट्स में मैंने जो इनको समेटा है, यदि आपको ये पसंद आते हैं तो आप इसकी PDF व्हाट्सएप या ईमेल पर मंगवा सकते हैं। और मंगवाने की जो पूरी जानकारी है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।